जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है, जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई कि एक छोटा बॉम्ब कितनी तबाही कर सकता है। आज 80 साल के ऊपर हो गए हैं, पर फिर भी हिरोशिमा नागासाकी में इसके असर देखने मिलते हैं। कैसे इन्होंने ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया और कैसे भगवद गीता से ये प्रेरित थे, आज के वीडियो में समझेंगे। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. अप्रैल 1904 में ओपेनहाइमर का जन्म होता है न्यूयॉर्क की एक जूइश फैमिली में, जिनके पिता काफी बड़े टेक्सटाइल इंपोर्टर थे। ओपेनहाइमर बचपन से ही काफी ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट थे, जिन्हें इंग्लिश, फ्रेंच लिटरेचर के साथ मिनरोलॉजी में भी बहुत दिलचस्पी थी। ये इतने शार्प थे कि 3rd और 4th स्टैंडर्ड एक साल में ही खत्म कर देते हैं। 1921 में ये ग्रेजुएट होते हैं। तुरंत 1922 में ये हार्वर्ड ज्वाइन करते हैं, सिर्फ 18 साल की उम्र में। यहाँ ये केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं और 1925 तक ये यहाँ से ग्रेजुएशन भी पूरा कर लेते। ओपेनहाइमर काफ़ी ज़्यादा लंबे और चेन स्मोकर थे। इनके फ्रेंड्स भी कहते थे कि इनकी आइडियोलॉजी बहुत सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। ये बात सुनने पर ओपेनहाइमर रिप्लाई करते हैं, आई लव फिजिक्स मोर देन फ्रेंड्स। सोचिए उन्हें कितना ज़्यादा पैशन था फिजिक्स को सीखने का, जो स्किल आगे जाके उन्हें बहुत मदद करती है। 1927 में ओपेनहाइमर डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की डिग्री लेते हैं, जिसके बाद ये काफ़ी रिसर्च पेपर्स रिलीज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पर। ये एक रिसर्च पेपर रिलीज करते हैं, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। ये काम इन्हें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी देता है, जिसके चलते ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स भी देने जाते हैं। ओपेनहाइमर सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, हिंदी और संस्कृत भाषा से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे। 1933 में ये भगवद गीता पढ़ते हैं और इनका कहना था कि ये किताब उनकी लाइफ को काफ़ी चेंज कर देती है। इन्होंने अपने भाई को एक खत लिखा, जिसमें इन्होंने लिखा था, इट्स ईजी एंड क्वाइट मार्वेलस, और ये भी कहा था, द मोस्ट ब्यूटीफुल फिलोसॉफिकल सॉन्ग एग्जिस्टिंग इन एनी नोन टंग। ये अपने दोस्तों को भी कहते हैं भगवद गीता पढ़ने के लिए। ओपेनहाइमर कभी किसी मंदिर में तो नहीं जाते और ना ही कोई हिंदी ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, पर वो भगवद गीता के टीचिंग से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है। उन्हें जो विजडम इससे मिला वो और किसी लर्निंग्स में नहीं होता है। ये गीता से इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड थे कि इनके पिता इन्हें एक बार एक कार गिफ्ट करते हैं। उसका नाम भी ये गरुड़ा रखते हैं, जो विष्णु भगवान का वाहन है। इनका कहना था, आई हैव रीड द ग्रीक्स बट हिंदूज आर डीपर। इनका एक काफ़ी फेमस इंटरव्यू है, जो शायद आपने सुना ही होगा। इसमें ये श्लोक है चैप्टर 11 का 32nd वर्स में से, He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. – 1935 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, जिसमें यूएसए ने पार्ट नहीं लिया था, पर ओपेनहाइमर और बाकी कई साइंटिस्ट यूएसए गवर्नमेंट को कन्विंस कर रहे थे कि हिटलर एक एटॉमिक बॉम्ब पर काम कर रहा है। अगर हिटलर के पास एटॉमिक बॉम्ब है, वो कुछ भी कर सकता है। हमें भी अपने एटॉमिक बॉम्ब की रिसर्च शुरू करनी चाहिए। और तभी अपनी सेफ्टी के लिए 1941 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। ये यूएसए, यूके, कनाडा मिलके फंड करता है। इस प्रोजेक्ट को टॉप सीक्रेट रखना था, जिसके चलते ये लॉस एल्मोस के खाली रेगिस्तान में बनता है। इस प्रोजेक्ट को लीड करते हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर और करीबन 1,30,000 लोगों को हायर करते हैं। ये पूरा का पूरा टाउन ही वहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। जब तक प्रोजेक्ट का रिजल्ट नहीं आता, तब तक कोई भी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। वो सारे लोग जो इस प्रोजेक्ट में जुड़े थे, उनकी पूरी फैमिली वहीं रहती है। यहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, हर चीज़ की फैसिलिटी होती है। सिर्फ लॉस एल्मोस ही नहीं, यूएसए और 30 अलग अलग साइट पर यही रिसर्च कर रहा था।
जहाँ पे अलग अलग टाइप के एटम बॉम्ब का रिसर्च चल रहा था। अब हम समझते हैं ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स फंक्शन कैसे करते हैं। 2 न्यूक्लियर बॉम्ब जो हिरोशिमा और नागासाकी में यूज हुए थे, उसमें से लिटिल बॉय था जिसे गन टाइप फिशन मेथड से बनाया गया था, और फैटमैन था जिसे इम्प्लोजन टाइप फिशन मेथड से बनाया था। आइए गन टाइप फिशन मेथड समझते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये लिटिल बॉय का है। सबसे पीछे का हिस्सा जो आपको दिख रहा है उसे बॉक्स टाइप फिन्स कहते हैं। इसका काम होता है बॉम्ब को स्टेबलाइज करना हवा में। ये जो 3 लाइंस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे इलेक्ट्रिक गन प्राइमर्स कहते हैं। यही एक्सप्लोजन इनिशिएट करता है। इसके नीचे जो आपको दिख रहा है इसे कॉर्डाइट कहते हैं, जिसका काम है आगे पुश करना जैसे एक्सप्लोजिव स्पीड मिले। इसके आगे कार्बाइड डिस्क है और सबसे इंपॉर्टेंट है ये यूरेनियम 235 हॉलो प्रोजेक्टाइल रिंग, और नीचे है यूरेनियम 235 टारगेट रिंग्स। इन दोनों को मिलाकर करीबन 65 kg का यूरेनियम बनता है। इन दोनों रिंग्स का स्ट्रक्चर एक तरफ से हॉलो और एक तरफ से सॉलिड होता है, जो साथ आने पर एक्सप्लोजन होता है। अब बात करते हैं फैटमैन की, जो इम्प्लोजन टाइप फिशन मेथड से बनता है। ये पीछे का जो हिस्सा है इसे कैलिफोर्निया पैराशूट टेल कहते हैं। अगेन इसका काम होता है बॉम्ब को स्टेबलाइज करना हवा में। इसके सेंटर में जो है इसे प्लूटोनियम कहते हैं, जिस पे प्रेशर बनने पे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बनता है। ये बाहरी किनारा होता है 61% RDX और 39% TNT से बनता है, जिसका प्रेशर प्लूटोनियम पे बनता है और एक्सप्लोजन होता है। 16 जुलाई 1945 लॉस एल्मोस में ओपेनहाइमर एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम दिया जाता है ट्रिनिटी टेस्ट। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ये नाम ट्रिनिटी रखा था, उसके पीछे भी गीता से इंस्पिरेशन था। हिंदू धर्म में ट्रिनिटी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, यही ट्रिनिटी टेस्ट में फैटमैन का टेस्टिंग होता है। इसके टेस्टिंग में इतना बड़ा धमाका होता है कि ओपेनहाइमर खुद दंग रह जाते हैं। पर्ल हार्बर पे जापान ने अटैक किया, उसके रिप्लाई में USA ने फैटमैन और लिटिल बॉय को ड्रॉप किया हिरोशिमा और नागासाकी में, जिसके चलते वर्ल्ड वॉर 2 का एंड होता है। अपने बनाए बॉम्ब्स का असर देखकर ओपेनहाइमर खुद काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं थे, पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलता है USA और पूरी दुनिया में। इन्हें 3 बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जाता है, पर एक भी बार ये नोबेल प्राइज़ नहीं जीतते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स के खिलाफ होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लोग को अवेयर करते हैं कि और न्यूक्लियर बॉम्ब्स ना बने। 1953 में इन्हें एनरिको फर्मी अवार्ड दिया जाता है और 1965 में थ्रोट कैंसर होने की वजह से इनकी डेथ होती है।